ओम येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। ओम श्री गुरुचरणाभ्यां नमः। नमः सर्वेभ्यः। नमः संस्कृताय मित्राणि। तो आज का जो पाठ है, इस पाठ में हम अग्रिम सूत्र पे विचार करेंगे। हालांकि कुछ विचार कर लेते हैं पूर्व पाठ पर, यानी कि पिछले पाठ में जो हम लोगों ने पढ़ा उस पे थोड़ा विचार कर लेते हैं। उसके बाद फिर आगे की जो सूत्र है उस सूत्र पर विचार करते हुए, यानी कि चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले यानी कि पूर्व पाठ में हम लोगों ने पढ़ा कि गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म का नाम अनिकर्तासनो। ये सूत्र कहता था कि यदि कोई गत्यर्थक धातु हो, बुद्ध्यर्थक हो, प्रत्यवसानार्थार्थ भोजनार्थक धातु हो, तो वहाँ पे शब्द कर्मक हो या फिर अकर्मक धातु हो तो वहाँ पे कर्म संज्ञा विधान हो जाती थी। ठीक है, ये हम लोग वहाँ पे उदाहरण भी देखे थे। शत्रुनगमयत् स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत आशयत चामृतम देवान वेद मध्यापयत विधिम। उसके बाद क्या था, आशयत सलिले पृथ्वीम यह स में श्री हरिर्गति। इस प्रकार से हम लोगों ने वहाँ पे उदाहरण भी देखा था इससे पूर्व पाठ में। उसके बाद जो पाठ हुआ था उसी सूत्र का जो द्वितीय भाग था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ वार्तिक था, यानी कि लगभग उसमें 7 वार्तिक थे। पहला था उसमें निवह्योर्णः, फिर आया था नियंत्रकर्तकस्य वहे अनिषेधा, फिर आया था आदि खाद्योर्णः, फिर आया था भक्षेर हिंसार्थस्य न, फिर आया था जलपति प्रवृत्ति नामोपसंख्यानम, फिर उसके बाद आया था आपका ये उसको क्या बोलते हैं दृशेश्च, फिर आया था शब्दायतेर्न। इस प्रकार से वार्तिक भी वहाँ पे उपस्थित हुए थे। तो सब वार्तिक में प्रधानता थी, यानी कि हर एक वार्तिक का कुछ ना कुछ वहाँ पे विशिष्ट महत्व था। ऐसा नहीं कि कोई वार्तिक निरर्थक था। सभी वार्तिक, कोई वार्तिक निषेध किया, कोई वार्तिक अलग से विधान किया। कुछ वहाँ पे फिर अपवाद भी आया कि अकर्मक क्या होता है, शब्दायते है नहा, बोले कि इसमें तो कर्म है तो ये कर्मक कैसे हो गया। तो हम बताए कि धात्वर्थ संग्रहित कर्मत्वात् कर्मकत्वात् प्राप्ति। यदि धातु के साथ यदि कर्म संग्रहित हो जाता है यानी कि मिल जाता है तो वहाँ पे अकर्मक की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए वहाँ पे शब्दायति रूप बन गया था और वहाँ पे कर्म संज्ञा विधान नहीं हुआ था। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को उस पाठ में कोई शंका नहीं हुई होगी। हालांकि उस पाठ पे थोड़ा विस्तृत विचार किया गया है, इसलिए उसको 2 भाग में हमने डिवाइड कर दिया। एक भाग में जो है गति बुद्धि ये जो सूत्र है इस पे विचार किया गया है, और दूसरे भाग में जो है उस सूत्र में जो भी वार्तिक निहित है उस वार्तिक पर जो आलोचना है, जो उससे विधान होता है, उस पर विचार किया गया है। तो आशा है कि आप लोगों को गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म का नाम अनिकर्तासनो ये सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उसके बाद जो उसमें वार्तिक निहित है वो वार्तिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहीं तक अब विराम करते हैं और आगे की जो सूत्र है उस पर हम लोग अब विचार करते हैं। तो यहाँ तक जो है पिछले पाठ में हो गई थी। आज जो पाठ है वो उसी सूत्र से संबद्ध है, यानी कि पिछले सूत्र जो आप पढ़े हैं गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म का नाम अनिकर्तासनो, उसी सूत्र से ही ये जो आगे वाला सूत्र पढ़ने वाले हैं ये सूत्र संबद्ध है। ठीक है, ये सूत्र क्या कहता है कि हिक्रोह अन्य तरस्याम, हरिक्रोर अन्य तरस्याम, हरिक्रोर अन्य तरस्याम। कोई भी सूत्र होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस सूत्र का कोई भी सूत्र हो उसका पदच्छेद किया जाता है। और पदच्छेद इसलिए करते हैं, समास विग्रह इसलिए करते हैं, उसका विच्छेद इसलिए करते हैं क्योंकि उस सूत्र को हमें शब्दशः समझना है। ऐसा नहीं नॉर्मली मुझे नहीं समझना है। नॉर्मली तो ऐसे भी पढ़ लेंगे, कारक का ट्रिक ये सब तो नॉर्मली आपको मिल जाएगा, लेकिन सूत्र को समझना है, व्याकरणबद्ध समझना है, व्याकरण के साथ उसमें समझना है, तो उसको आपको पदच्छेद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस सूत्र को भी हम लोग पदच्छेद करते हैं। तो इस सूत्र क्या कहता है कि हृक्रोहो अन्य तरस्याम, हृक्रोहो अन्य तरस्याम। सूत्र में 2 पद है, पहला है हृक्रोहो और दूसरा है अन्य तरस्याम। अन्य तरस्याम और हृक्रोहो, इन दोनों का अर्थ क्या होता है तो एक एक करके पहले विचार कर लेते हैं। हृक्रोह जो यहाँ पे पद है ना, ये यहाँ पे एक समासिक पद है। ठीक है, यहाँ पे समास होता है। ठीक है, हाच काच हृक्रोहो तयोहो इति हृक्रो, हृक्रो, हाच काच हृक्रो तयोहो इति हृक्रोहो, हाच काच हृक्रो तयोहो हृक्रोहो। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सप्तम्यंत द्विवचनांत ये है, यानी कि सप्तमी के
द्विवचन में ये रूप बनता है ऋक्रोः। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो धातु का मूल रूप से बताया गया है। पहला है ह्री धातु और दूसरा है क्री धातु। ह्री धातु और क्री धातु के योग में क्या होता है? अन्यतरस्याम। ठीक है, अन्यतरस्याम का क्या अर्थ होता है? अन्यतरस्याम का अर्थ होता है विकल्प। विकल्प मतलब यानी कि विकल्प का अर्थ है यदि आपकी इच्छा है तो आप उसे ले सकते हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं ले सकते हैं। विकल्प होता है ना, जब भी हम एग्जाम देते हैं तो वैकल्पिक प्रश्न होता है। ठीक है, आजकल जो कंपटीशनल एग्जाम होता है उसमें वैकल्पिक प्रश्न होता है। तो वैकल्पिक प्रश्न क्यों दिया जाता है कि आप अपने अनुसार देखिए इसका उत्तर क्या होगा, आपको जो अच्छा लगता है वो दीजिए, फिर वो निर्णय करेगा वहां पे कि इसका उत्तर क्या होगा। इसलिए यहाँ पे भी है, यानी कि आप जो है ये सूत्र रखिए, यदि आपकी इच्छा है तो इसका प्रयोग कीजिए, नहीं इच्छा है तो नहीं कीजिए। अब जैसे जाते हैं शादी विवाह में, तो जाते हैं तो वहां पे बहुत सारा आइटम रहता है, लेकिन विकल्प में रहता है ना, ये तो नहीं है कि आपको खाना ही पड़ेगा सब कुछ, ऐसा तो कोई नियंत्रण नहीं रहता है ना वहां पे। विकल्प में रहता है यदि खाने की इच्छा है तो खाइए, नहीं खाने की इच्छा है तो नहीं खाइए। ऐसा तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको खाना ही पड़ेगा ये आइटम, इसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी व्याकरण शास्त्र में होता है। व्याकरण शास्त्र में जो वैकल्पिक सूत्र होते हैं वो बताते हैं कि यदि आपकी इच्छा है तो आप विकल्प से इस सूत्र का भी बोध कर सकते हैं और ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो फिर जैसे पूर्ववत प्रयोग हो रहा है वैसा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अन्यतरस्याम, वा, विकल्प, वेति, ये सब जो शब्द आपको व्याकरण शास्त्र में सुनाई देगा, अन्यतरस्याम हो गया, वा हो गया, विकल्प हो गया, वेति हो गया, ऐसे जो शब्द होते हैं इसका अर्थ होता है विकल्प। ठीक है, ऐसे शब्द का क्या अर्थ होता है? विकल्प। अर्थात विकल्प, विकल्प मतलब पूर्व में उस कार्य को कोई अन्य सूत्र कर रहा था, लेकिन ये जो सूत्र लग रहा है ये सूत्र उस सूत्र को निषेध नहीं कर रहा है, यानी कि इस सूत्र से पूर्व जो उसका कार्य हो रहा था उस कार्य को ये निषेध नहीं कर रहा है, ये उस कार्य में बस विकल्प के तौर पे उपस्थित हो जाता है। यानी कि पहले जो हो रहा है कार्य वो तो नियत हो रहा है, यानी कि वो वहां पे निश्चित ही विधान होगा, लेकिन ये जो होगा ये विकल्प से होगा, यानी कि आपकी इच्छा पे निर्भर करता है कि आप इसका प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो प्रयोग कीजिए, नहीं इच्छा है तो मत कीजिए। जैसे संधि वगैरह पढ़े थे उसमें आया था ना अनचिछ, ऐसे बहुत सारे सूत्र आए थे, तो वहां पे क्या बताया था? यदि आपकी इच्छा है तो विकल्प कीजिए वहां पे, ठीक है, विकल्प से अपना प्रयोग कीजिए, विकल्प से रूप साधिए। नहीं इच्छा है तो मत कीजिए, जैसे पूर्ववत होते आ रहा है वैसा प्रयोग कीजिए। वो आप पे ऊपर निर्भर करता है कि आप प्रयोग कैसा करना चाहते। यदि वैकल्पिक प्रयोग करना चाहते तो इस सूत्र को विधान करना पड़ेगा, यदि नॉर्मली प्रयोग करना चाहते हैं तो पूर्ववत जैसा प्रयोग होते हुए आ रहा है वैसा ही प्रयोग आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सूत्र क्या कहता है? ऋक्रोः अन्यतरस्याम। इसमें कितने पद हैं? 2 पद। ऋक्रोः अन्यतरस्याम। अब ये ऋक्रोः अन्यतरस्याम जो सूत्र है ये है आपका प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 56 नंबर सूत्र। ठीक है, 56 नंबर सूत्र है, और इससे जो पूर्व वाला सूत्र है यानी कि आपका गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म का नामनि कर्तासनो, वो इससे पूर्व वाला सूत्र है, यानी कि वो 52 नंबर सूत्र है। तो उस सूत्र से यहाँ पे क्या होता है कि अनि कर्ता सनो इस पूरे पद का अनुवर्तन हो जाता है। ठीक है, अनि कर्ता सनो इस पूरे पद का अनुवर्तन हो जाता है, और इससे जो एक सूत्र पूर्व और पढ़े थे कर्तुरीप्सितमं कर्म, उस सूत्र से कर्म का यहाँ पे अनुवर्तन हो जाता है। हालांकि ऋक्रो अन्यतरस्याम सूत्र में कार के जो सूत्र है अधिकार सूत्र, उस सूत्र का यहाँ पे अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उसका अधिकार 55 नंबर तक ही है। चतुर्थी चाशिष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ थे वहां तक ही उसका अधिकार है, उसके बाद उसका अधिकार नहीं आता है। इसलिए 56 नंबर सूत्र है, इसमें जो है कारके का अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, तो कारके का यहाँ पे अधिकार नहीं है। तो सूत्र में अब कितने पद हो गया? पहले कितना पद था? ऋक्रोः, दूसरा पद था अन्यतरस्याम, अब अनिकर्ता सनो। अनिकर्ता सनो में ये 4 पद है, अनि कर्ता सनो, इन 4 पद को ले आएंगे तो 4 2 6 पद। कर्तुरीप्सितमं कर्म से कर्म का अनुवर्तन कर लेंगे तो 6 1 7 पद अब इस सूत्र में विधान हो गया। ठीक है, जैसे वहां पे था सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लागू होगा। जैसे आप गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ में रूप सिद्ध किए थे या फिर प्रयोग करने के लिए रूप बनाए थे, वैसा ही यहाँ पे भी उसी प्रकार का नियम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ऋक्रोः
अन्यतरस्याम अनिकर्ता सनौ कर्म। बोलने की हृक्रोहो अनिकर्ता सनौ कर्म अन्यतरस्याम। मुझे लगता है कि आप लोगों को इस सूत्र का जो अर्थ है वो समझ में आ गया होगा। हृक्रोहो अनिकर्ता सनौ कर्म अन्यतरस्याम। अर्थात कहने का ये भाव है यहाँ पे, हृक्रोहो, हृ और क्री धातु। हृ धातु होता है हरण करने अर्थ में, यानी कि वहन, ले जाने अर्थ में। ठीक है, हृ धातु का जो प्रयोग होता है हरण करने अर्थ में होता है, यानी वहन करने, ले जाने अर्थ में प्रयोग होता है। और क्री धातु का जो प्रयोग होता है वो करने, कार्य, डुकनी करने। ठीक है, डुकनी करने धातु अर्थ है। ठीक है, तो करने अर्थ में प्रयोग होता है, यानी कि कोई आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने अर्थ में वो धातु का प्रयोग होता है। जो कि ये धातु जो है ना आपका जन्म से कर्म तक, यानी कि जन्म से लेके कब्र तक इसका प्रयोग होता ही है। ठीक है, डुकनी करने। तो यहाँ पे दो धातु का प्रयोग है मूल रूप से, हृ धातु और पुरी धातु। तो हृ धातु का क्या अर्थ होता है? हरण करना, और क्री धातु का अर्थ होता है कार्य करना, यानी कि कुछ करना। तो कुछ करना मतलब कोई क्रिया करना। ठीक है ना, तो इन दोनों धातुओं का विशिष्ट रूप से हम लोग व्यवहार में भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हृक्रोहो अनिकर्ता सनौ कर्म स्यात्, अर्थात हृ धातु और क्री धातु का जो अन्यंतावस्था का करता है, यानी कि बिना निच लगे हुए, उसमें निच प्रत्यय नहीं है यदि हृ धातु और क्री धातु के योग में, तो उसका जो करता है उस कर्ता का क्या हो जाएगा? न्यंता अवस्था में, यानी कि निज प्रत्यय लगने के बाद अनिकर्ता सनौ कर्म अन्यतरस्याम। उस अन्यंता अवस्था का जो करता है उस कर्ता का न्यंता अवस्था में, यानी कि निच प्रत्यय लगने के बाद कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। वही बता रहे हैं कि हृ धातु और क्री धातु का जो करता है, हृ धातु और क्री धातु का जो करता है, इसका हृ धातु और क्री धातु का कर्ता का यदि अन्यंतावस्था का जो करता है, हृ धातु और क्री धातु का अन्यंतावस्था का जो करता है, उस कर्ता का न्यंतावस्था में, अर्थात निच प्रत्यय लगने के बाद, निच प्रत्यय विधान होने के बाद उस कर्ता का जो अन्यंतावस्था का करता है, उस कर्ता का कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। कैसे? तो अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम का क्या अर्थ है? विकल्प से, अर्थात हृ धातु और क्री धातु। हृ का अर्थ क्या होता है? हरण करना, यानी कि वहन करके ले जाना। और क्री धातु का क्या अर्थ होता है? करना। करने अर्थ में हृ और क्री धातु का प्रयोग होता है। हृ धातु का अर्थ होता है लेकर जाना, और क्री धातु का प्रयोग होता है करना। तो हृ और क्री धातु के योग में, जैसे वहां पे देखिए थे ना, गत्यर्थक धातु हो, बुद्ध्यर्थक हो, और प्रत्यवसानार्थक हो, शब्द कर्मार्थक हो, अकर्मार्थक हो, तो वहां पे जो अन्यंत अवस्था का करता था उसका अन्यंत में कर्म हो जाता था। जैसे शत्रुण अगमय स्वर्गम, शत्रुण अगमय स्वर्गम, इस वाक्य में क्या था? शत्रवः स्वर्गम गच्छन्ति, शत्रु लोग स्वर्ग जा रहे हैं। अब शत्रुओं को कोई भेज रहे हैं, निच प्रत्यय कब लगता है? प्रेरणा अर्थ में, हेतु मतीच। इस सूत्र से प्रेरणा अर्थ में निच प्रत्यय विधान होता है। ठीक है, तो प्रेरणा अर्थ में निच प्रत्यय विधान हो जाएगा वहां पे। अब शत्रुओं को कोई स्वर्ग भेज रहे हैं, कौन भेज रहे हैं? तो यह सामे श्री हरिर्गते ही, हरि भगवान जो है वो शत्रुओं को स्वर्ग भेज रहे हैं। तो हरि ही शत्रुण स्वर्गम गमयति, हरि जो है शत्रुओं को स्वर्ग भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जो शत्रु था अन्यंत अवस्था का कर्ता, उस कर्ता का कर्म संज्ञा विधान हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बता रहे कि हृ धातु जो होता है, हृ धातु हरण करने अर्थ में होता है, यानी कि ये गत्यर्थक धातु है, और गत्यर्थक होने के कारण इसमें गति बुद्धि प्रत्यवसानात्, इस सूत्र से ही यहाँ पे कर्म संज्ञा प्राप्त था। लेकिन कर्म संज्ञा तो होगा, लेकिन ये जो सूत्र कहता है ये थोड़ा विशिष्ट विधान करता है। ये कहता है कि हृ और क्री धातु के योग में जो अन्यंतावस्था का करता है, यदि उस कर्ता का कर्म संज्ञा होगा तो अन्यतरस्याम, अर्थात विकल्प से कर्म संज्ञा विधान होगा। यानी कि आप उसमें कर्म संज्ञा भी कर सकते हैं और कर्तृकर्णयोस् तृतीया से उसमें तृतीया भी विधान करते हैं। तो यदि कर्म संज्ञा होगा तो फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विधान हो जाएगी, और यदि कर्ता अनुक्त हो गया, यदि कर्म नहीं विधान करते हैं, तो फिर वहां पे अनुक्त अर्थ में कर्तृकर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र से फिर वहां पे तृतीया विभक्ति हो जाएगी। वही बता रहे हैं कि हृ धातु का प्रयोग वहन करने अर्थ में होता है, ले जाने अर्थ में। लेकिन यदि हृ
ह्री धातु के योग में यदि कोई अण्यंता अवस्था का कर्ता है तो उस कर्ता का ण्यंता अवस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा होगा। ये नहीं कि अब उसका केवल कर्म संज्ञा ही होगा और दूसरा कोई संज्ञा नहीं होगा, दूसरा उसमें कोई विभक्ति नहीं लगा, ऐसा नहीं। विकल्प से यदि आप उसमें चाहते हैं तो कर्म संज्ञा भी कर सकते हैं, यदि नहीं चाहते हैं तो आप उसमें कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीया भी कर सकते हैं। यानी कि आपके ऊपर निर्भर है, आप उसमें कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विधान करना चाहते हैं या फिर उसमें आप कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीया विधान करना चाहते हैं। ये आप पे ऊपर, क्योंकि ये विकल्पिक है ना। अब आपको दे देगा, एक राजभोग दे देगा और एक ये बोलते रसगुल्ला दे देगा। अब बोलेगा कि जो मन है रसमलाई दे देगा, राजभोग दे देगा। अब बोलेगा कि खाओ, विकल्प में है, आप दोनों खाओ जो आपको अच्छा लगे। तो आपको यदि अच्छा लगेगा तो आप राजभोग खाएंगे, यदि अच्छा लगेगा ये रसमलाई तो वो खा लेंगे, ठीक है। और यदि दोनों अच्छा लगेगा तो दोनों खा लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, यदि आपको वहाँ पे कर्म भी अच्छा लग रहा है तो कर्म कर दीजिए, यदि आपको कर्म अच्छा नहीं लग रहा है तो कर्तृकरणयोः तृतीया कर दीजिए। यदि दोनों आपको लग रहा है अच्छा, नहीं करण भी मुझे अच्छा लग रहा है, तृतीया भी अच्छा लग रहा है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया भी अच्छा लग रहा है कर्म संज्ञा करके, तो वहां पे आप दोनों प्रयोग कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये वैकल्पिक सूत्र है ना, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर दबाव नहीं दे रहा है कि प्रयोग करना ही है, ऐसा नहीं है बोल रहा है, विकल्प से है। यानी कि आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप प्रयोग करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वही बता रहे हैं कि ह्री धातु और क्री धातु के योग में जो अण्यंता अवस्था का कर्ता है उस कर्ता का ण्यंता अवस्था में, अर्थात प्रेरणा अर्थ में जब निच प्रत्यय लगती है तो प्रेरणा अर्थ में ह्री धातु और क्री धातु का जो कर्ता है उस कर्ता का कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। हरिक्रोह अन्यतरस्याम, इसमें कितने पद की अनुवृत्ति हुई है? अनिकर्तासनो। यहाँ जो इससे पूर्व सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म का नाम अनिकर्तासनो, इस सूत्र से अनिकर्तासनो का अनुवर्तन हुआ है। और इससे जो पूर्व सूत्र पढ़े थे हम लोग कर्तुरीप्सितमं कर्मा, उस सूत्र से कर्म पद का अनुवर्तन हुआ है, ठीक है। अब इसका जो वृत्ति है उसको एक बार देखते हैं। वृत्ति में कह रहे हैं कि हृक्रोह अनौ यह कर्ता सनौ वा कर्म संयम कर्म संज्ञः स्यात्। बोल रहे कि हृक्रोह अनौ कर्ता, अनौ यानी कि अण्यंता अवस्था का कर्ता। बोल रहे कि हृक्रोह, हृ और क्री धातु का, हृ अर्थ मतलब क्या? हरण करने, यानी कि वहन करके ले जाने अर्थ में, और क्री धातु का क्या अर्थ है? करने अर्थ में। तो हृक्रोह अनौ यह कर्ता, हृ और क्री धातु का अण्यंता अवस्था का जो कर्ता है, हृ और क्री धातु का अण्यंता अवस्था का यह कर्ता सह नौ वा कर्म संज्ञः स्यात्। सह यानी कि उस कर्ता का, यानी अण्यंता अवस्था का जो कर्ता है उस कर्ता का नौ, नौ अर्थात निजंत अवस्था में। निज मतलब क्या होता है? चकार का इस संज्ञा हो जाता है हलंत्यम से, फिर लोप हो जाता है तस्य लोप, तो नी मात्र अवस्था, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं नौ, नौ अर्थात निजंत अवस्था में, यानी कि निज प्रत्यय लगने के बाद उस कर्ता का, यानी कि जो अण्यंता अवस्था का कर्ता है उस कर्ता का ण्यंता अवस्था में कर्म संज्ञा स्यात्। कीदृशम कर्म संज्ञम स्यात् तर्हि यत्र उक्तम अनेन एव अन्यतरस्याम नाम विकल्पेन भवितव्यम। विकल्प से कर्म संज्ञा विधान होगा, यानी कि आपको उस पर दबाव नहीं देना होगा कि कर्म संज्ञा ही होगा, ऐसा नहीं। वहां पे विकल्प है, आपकी इच्छा है तो कर्म संज्ञा कीजिए, इच्छा नहीं है तो वहां पे कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीया विधान कीजिए। क्योंकि कर्ता यदि अनुक्त होता है तो उसमें क्या होती है, आगे आप सूत्र पढ़ेंगे कर्तृकरणयोः तृतीया। जब आप करण कारक पढ़ने लगेंगे तो वहां पे आपको ये दूसरा नंबर ही सूत्र मिल जाएगा, कर्तृकरणयोः तृतीया। ये कहता है कि कर्ता और करण जब अनुक्त होता है, कर्ता और करण जब अनुक्त होता है तो उसमें तृतीया विभक्ति विधान होती है। जैसे वहां पे पढ़े थे कर्मणि द्वितीया, जब कर्म अनुक्त होता है तो उसमें द्वितीया विभक्ति विधान होती है, वैसे ही वहां पे भी है, तो उससे हम तृतीया कर सकते हैं। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप हृक्रोह अन्यतरस्याम सूत्र से कर्म संज्ञा करके इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विधान करना चाहते हैं, या फिर इसमें आप कर्तृकरणयोः तृतीया से डायरेक्ट तृतीया विधान करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि ये वैकल्पिक सूत्र है, विकल्प से ये विधान करता है। अतः आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं विकल्प में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं। हृक्रोह अनौ यह कर्ता सनौ वा कर्म संज्ञा स्यात्। वा इत्युक्ते विकल्पेन, बोले ना अभी विकल्प का क्या अर्थ होता है व्याकरण में? वा
वेति, विभाषा, अन्य तरस्याम, ऐसे जो पद आपको व्याकरण शास्त्र में मिलेगा, यानी सिद्धांत कौमुदी या फिर आपको अष्टाध्यायी, तो ऐसे यदि शब्द मिले तो उसका अर्थ बस एक ही समझना है, क्या? तो विकल्प। ठीक है, अन्य तरस्याम हो गया, वाह हो गया, वेति हो गया, विभाषा हो गया, इन सब का एक ही अर्थ होता है, विकल्प से। ठीक है, तो विकल्प से यहाँ पे विधान हो रहा है। वही बता रहे हैं कि हिड़ी और क्री धातु में जो अन्यंत अवस्था का कर्ता है, उस कर्ता का न्यंत अवस्था में यानी कि निच प्रत्यय लगने के बाद कर्म संज्ञा विधान हो जाता है। ठीक है, अब आगे उदाहरण जो है, उस उदाहरण को हम लोग देखते हैं। उदाहरण दे रहे हैं कि हारयति, कारयति वा भृत्यम, भृत्येन वा कटम। इसको सबसे पहले हम लोग अन्यंतावस्था में बना लेते हैं, फिर उसको न्यंतावस्था में बनाएंगे, और फिर दोनों जो रूप बनता है हरति और करोति, दोनों का हम लोग फिर रूप देख लेंगे। ठीक है, तो हारयति, कारयति वा भृत्यम, भृत्येन कटम, भृत्यः कटम करोति। भृत्या मतलब क्या होता है? पिछली पार्ट में हमने आप लोगों को बताया था कि भृत्या का अर्थ होता है भार जो ढोता है, अर्थात जिसे हम आज के तौर पे कुली कहते हैं। कुली भार जो ढोता है, मजदूर जिसे बोलते हैं ना, मजदूर, उसी को भृत्य कहा जाता है। ठीक है, पहले के टाइम में उसे भृत्य कहा जाता था, यानी कि आज से बहुत दिन पहले, यानी कि प्राचीन काल में, वैदिक काल में मजदूर को भृत्य कहा जाता था। वही यहाँ पे है कि भृत्यः कटम करोति। भृत्य जो है यानी कि जो मजदूर है वो कट निर्माण कर रहा है। कट मतलब क्या होता है? चटाई। उस टाइम पे कट ये प्लास्टिक वगैरह का नहीं बनता था, कूश का बनता था या फिर वो दूसरे घास फूस का बनता था, ये प्लास्टिक उस टाइम पे नहीं था। तो वही भृत्य जो है कूश का कट बना रहा है। ठीक है, तो भृत्यः कटम करोति, इस वाक्य में भृत्य कर्ता हो गया और करने रूपी यहाँ पे क्रिया हो रही है। तो भृत्य यहाँ पे यानी जो मजदूर है वो अपने करने रूपी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक किसको चाहता है? तो कट को चाहता है। स्वाभाविक बात है, यहाँ पे कट को ही करना चाहता है ना, यानी कट को ही बनाना चाहता है। तो कट को वो यहाँ पे अपनी क्रिया के द्वारा सबसे अधिक चाहता है। तो जिसको सबसे अधिक चाहेगा उसमें क्या हो जाएगी? कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुरीप्सितमं कर्म से उसकी कर्म संज्ञा विधान हो जाएगी। ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी? कर्तुरीप्सितमं कर्म से कर्म संज्ञा विधान हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? उसमें कर्म संज्ञा विधान कर देंगे। तो जब कर्म संज्ञा होगी तो क्या रूप बन जाएगा? कर्म करके उसके बाद फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय कर देंगे अनुक्त अर्थ में, तो द्वितीय विभक्ति इसमें विधान हो जाएगी। तो द्वितीय होगी तो क्या हो जाएगा? भृत्यः कटम करोति। अब भृत्य यहाँ पे स्वतंत्र है, वो स्वयं कट कर रहा है, कट निर्माण कर रहा है। अब उसे कोई आदेश दे रहा है कि भृत्य तुम कट बनाओ, कट करो, यानी कि कट को बनाओ, डिजाइन दो उसमें, ऐसा करो वैसा करो। अब कोई उसे दूसरा प्रेरणा दे रहा है, यदि तुम अच्छे से बनाओगे तो मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, यदि गंदा बनाओगे तो फिर 10 रुपया मिलेगा। ऐसे अब कोई उसे प्रेरणा दे रहा है। तो अब जब उसे कोई प्रेरणा देगा तो पूरी सावधानी पूर्वक उस काम को संपादित करेगा। अब वो स्वतंत्र रूप से संपादित नहीं करेगा, अब वो प्रेरित हो रहा है। जब प्रेरित अर्थ में कोई अन्य कर्ता आ जाता है, प्रेरणा अर्थ में जब कोई कर्ता आता है तो उसे हम बोलते हैं प्रयोजक कर्ता, और एक होता है प्रयोज्य कर्ता, जो कि हम लोगों ने पिछली पार्ट में भी पढ़ा था। प्रयोज्य कर्ता हम किसे बोलते हैं? जो अन्यंतावस्था का कर्ता होता है उसे हम प्रयोज्य कर्ता कहते हैं, और जो न्यंतावस्था का कर्ता होता है यानी कि निच प्रत्यय लगने के बाद जो कर्ता होता है उसे हम प्रयोजक कर्ता कहते हैं। तो प्रयोजक कर्ता का अर्थ होता है जो काम करवाता है, और प्रयोज्य कर्ता का अर्थ होता है जो करता है। ठीक है, लेकिन जब निच प्रत्यय लगता है तभी दो कर्ता होता है, एक प्रयोज्य और एक प्रयोजक। जब तक निच प्रत्यय नहीं है तब तक एक ही कर्ता होता है और वही स्वतंत्र होता है। अब यहाँ पे स्वामी आ गए और स्वामी इनको बोल रहे हैं कि आप जो है ऐसा कट नहीं बनाओ, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कट आप जो है निर्माण करो। अब उसे आदेश दे रहे हैं, उसे प्रेरणा दे रहे हैं, बोलने कि आप यदि इस प्रकार का कट डिजाइन करेंगे, ऐसा यदि बनाएंगे तो आपको हम कुछ जो मूल्य होता है, कुछ जो धन होते हैं वो हम आपको प्रदान करेंगे। जब ऐसी बात हुई तो वो जो भृत्य था वो और बढ़िया से डिजाइन करने लगा। अब वो जो डिजाइन कर रहा है, अब वो जो काम कर रहा है वो प्रेरणा के तौर पे काम कर रहा है, यानी कि वो किसी से प्रेरित होके वो काम कर रहा है। जब कर्ता यानी कि जब कर्ता किसी से प्रेरित होके काम करेगा तो जो प्रेरित कर रहा है वो प्रधान कर्ता हो जाएगा, और उसके अनुसार जो क्रिया है उस क्रिया में निच प्रत्यय विधान हो जाएगी। तो क्री धातु से करोति रूप बनता है, और क्री धातु से जब निच प्रत्यय लगाएंगे तो क्या रूप बन जाएगा? कारयति। करोति कारयति, करता है और
करवाता है, कारयति आप लोग भी प्रयोग करते होंगे। कारयति मतलब करवाता है, करोति मतलब करता है। तो अब भृत्य से कट का निर्माण करवाता है, कौन करवाता है? तो मालिक यानी कि स्वामी करवाता है। तो स्वामी भृत्यम कटम कारयति। यहाँ पे जो है हम भृत्य जो है, भृत्य में कर्म संज्ञा किए, ह्रीक्रोहो अन्य तरस्याम सूत्र से यहाँ पे हम कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति विधान कर दी, इसलिए स्वामी भृत्यम कटम कारयति ऐसा प्रयोग हो गया। लेकिन यदि हम द्वितीय विभक्ति इसमें कर्म संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति विधान नहीं करते हैं, इसको हम कर्म संज्ञा विधान नहीं करते हैं, ये जो वैकल्पिक सूत्र है, ये जो यहाँ पे विकल्प के तौर पे सूत्र आया है ह्रीक्रोहो अन्य तरस्याम, यदि उस सूत्र का हम प्रयोग नहीं करते हैं विकल्प के तौर पे, तो फिर ह्री धातु के योग में क्या हो जाएगा? जो अन्यंत अवस्था का कर्ता है, उस कर्ता का फिर जब वो कर्ता अनुक्त होगा तो उसमें हम कर्तृकरण योज तृतीया से तृतीया कर देंगे। तो स्वामी भृत्यम कटम कारयति व स्वामी भृत्येन कटम कारयति, दोनों यहाँ पे प्रयोग ठीक है। और दोनों प्रयोग वर्तमान या लौकिक या प्राचीन जहां कहीं पे आप देखेंगे वहां पे प्रयोग होता है। तो आप दोनों भी कर सकते हैं, स्वामी भृत्यम भृत्येन कटम कारयति, स्वामी भृत्यम कटम कारयति, स्वामी भृत्येन कटम कारयति। आपकी इच्छा पे निर्भर है कि आप किस प्रकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्री धातु का हो गया। उसके बाद ह्री धातु, ह्री धातु का अर्थ होता है हरना, यानी कि वहन करके करने अर्थ में होता है, ले जाने अर्थ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भृत्यः कटम हरति, यानी कि भृत्य जो है वो कट लेकर जा रहा है। कट मतलब होता है चटाई, अब चटाई लेकर वो जा रहा है। अब कट का जब निर्माण हो गया तो फिर उसे ले जाना भी होता है ना, ले जाना यानी कि उसको ले जाने के लिए भी होता है। अब आप मान लीजिए कि कट बना ली, तो कट बनाकर फिर आप स्वामी के घर पे पहुंचाना भी होता है ना। तो भृत्य जो है कट बना लिया, कटम करोति नाम कटस्य निर्माणम जातम अधुना, अधुना किम करणीयम स्वामी गृहे अयम कटम स्थापनीयम। अब क्या करना है, ये जो कट है इस कट को अब स्वामी के घर में पहुंचाना है। तो पहुंचाना है तो क्या करना है, तो भृत्य जो है कट को लेकर स्वामी के घर जा रहा है। तो भृत्यः कटम हरति, कट को लेकर यानी कि ढोकर लेके जा रहा है। तो भृत्यः कटम हरति, भृत्य जो है कट को लेकर जा रहा है। तो ये नॉर्मल सा वाक्य, ये यहाँ पे स्वतंत्र करता है, इसमें कोई प्रयोज्य या प्रयोजक करता नहीं है, इसमें एक ही करता है और स्वतंत्र है। और ये अन्यंता अवस्था का वाक्य है, इसमें कोई प्रेरणा भी नहीं दे रहा है, ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। अभी यदि इसको मन करेगा तो रास्ते में 5 मिनट बैठ भी सकता है, कहीं पे चाय भी पान कर सकता है, कहीं पे जल भी पान कर सकता है। ये वृत्ति का यहाँ पे है क्योंकि ये स्वतंत्र है। लेकिन यदि इसे कोई प्रेरणा दे, भृत्य आप जो है कट लो और सीधे घर पे ही रखना है, बीच रास्ते में आपको कट नहीं रखना है। यदि आप बीच रास्ते में कहीं गंदे स्थान पे इस कट को रखते हैं तो फिर आपकी जो धन मुद्राएं दी जाएगी उसमें कुछ धन मुद्राएं कम कर दी जाएगी। अतः आपको नियम पूर्वक इस कट को यहाँ से उठाकर स्वामी के घर में ही रखना है। तो ये जो यहाँ पे आदेश दे रहा है, ये जो यहाँ पे प्रेरणा दे रहा है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रयोजक करता है, यानी कि वो काम करवाता है उससे। अब भृत्य पहले स्वतंत्र रूप से काम करता था, वो स्वयं लेके जा रहा था। अब उसको जहां, अब क्योंकि बहुत दूर है घर तो बीच में थकावट भी हो सकती है ना, तो कहीं रख भी सकता है घर पे बीच रास्ते में। लेकिन अभी क्या है, अभी उसको कहीं पे नहीं रखना है, अभी वो प्रेरित है। यदि मैं कहीं पे रख दिया तो स्वामी यदि बाई चांस मुझे देख लिए तो फिर मेरे जो धन मुद्राएं मिलेगी उसमें कुछ धन मुद्राएं कम कर दी जाएगी। इसलिए वो अब क्या करता है, अब कट को सीधे उठाता है और स्वामी के घर पे ही जाके रखता है। तो अब जो वो कार्य कर रहा था और पहले जो ले जाने रूपी क्रिया हो रही थी और अब जो हो रही है, दोनों में भेद है। पहले वो स्वयं लेके जा रहा था, उसका मन था वो बीच रास्ते में भी रख सकता था, लेकिन अभी जो लेके जा रहा है इसमें स्वामी के द्वारा वो प्रेरित है। स्वामी उसे बोला कि नियम पूर्वक लेके जाना है, बीच रास्ते में कहीं नहीं रखना है। तो ये जो नियम पूर्वक ले जाने की बात हुई, कहीं नहीं रखने की बात हुई, ये जो प्रेरणा अर्थ में बात हुई, इसी अर्थ में निच प्रत्यय विधान होता है। तो ह्री धातु से जब आप निच प्रत्यय लगाएंगे तो क्या रूप बन जाता है, हारयति। स्वामी हारयति, स्वामी हारयति, किम हारयति, स्वामी हरण करवाता है, यानी वहन करवाता है, वहन करके करने के लिए कहता है और ले जाने के लिए कहता है। तो स्वामी भृत्यम कटम हारयति व स्वामी भृत्येन कटम हारयति। जब भृत्यम करेंगे तो वहां पे हृक्रोह अन्य तरस्याम सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाएगी और फिर कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विधान हो जाएगी। लेकिन जब हम इसमें कर्म संज्ञा नहीं करेंगे तो फिर कर्तृकरण योज तृतीया से तृतीय विधान हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, स्वामी भृत्यम
स्वामी भृत्यम कटम हारयति व स्वामी भृत्येन कटम हारयति। स्वामी भृत्यम कटम कारयति व स्वामी भृत्येन कटम कारयति। यहाँ पे दोनों रूप सही है, ठीक है, क्योंकि ये वैकल्पिक सूत्र है तो इसलिए विकल्प के तौर पे आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे एक और वार्तिक आता है, ठीक है। अब ये वार्तिक थोड़ा विशिष्ट है, इसलिए इस वार्तिक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वार्तिक कहता है कि अभिवादी दृशो हो आत्मनेपदे वेति वाच्यम। बोलना कि अभिवादी दृशो हो आत्मनेपदे वेति वाच्यम। अभिवादी दृशो हो आत्मनेपदे वेति वाच्यम। बोलना कि अभिवादी च दृश्य च तयोः अभिवादी दृशो हो आत्मने वेति वाच्यम। बोलना कि अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु होनी चाहिए। अभि उपसर्ग हो और अभि उपसर्ग के बाद क्या होनी चाहिए? वद, बोलने अर्थ में होता है। वद धातु का प्रयोग बोलने अर्थ में होता है, लेकिन जब अभि उपसर्ग लग जाता है तो फिर उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अभिवादन, अभिवादन अर्थ में फिर उसका प्रयोग होता है। पहले तो बोलने अर्थ में अभिवदति, ठीक है, अभिवादयति, अभिवदति, अभिवादयति, फिर उसका अर्थ क्योंकि उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है। वही बता रहे हैं कि अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु का प्रयोग होना चाहिए, और यदि अभि उपसर्ग पूर्वक यदि वद धातु का प्रयोग है और दृशो हो, दृश्य धातु के योग में यदि अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु हो या फिर दृश्य धातु का आत्मने पद में प्रयोग हो, परस्मय पद नहीं, यहाँ पे दोनों का आत्मने पद बता रहे हैं। अभिवादी दृशो हो आत्मने पदे वेति वाच्यम। बोलने की अभिवादी यानी कि अभिवादन अर्थ में अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु हो तो अभिवादी ऐसे रूप बनता है, सप्तमी एक वचन का है। और दृशो हो दृश्य धातु में, यानी कि अभिवादी और दृश्य धातु के योग में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। वेति, वेति नाम विकल्पम, बताया ना अभी कि अन्य तरस्याम वेति विभाषा वा, सभी का अर्थ एक ही होता है विकल्प। तो वेति वाच्यम यानी कि अभिवादी और दृश्य धातु के योग में भी विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। कब? तो आत्मने पद में, आत्मने पद में विकल्प से कर्म संज्ञा होती है, परस्मय पद में तो नहीं होगी। परस्मय पद में विकल्प से कर्म संज्ञा नहीं होती, क्योंकि हम लोग पढ़े थे एक सूत्र में वार्तिक, क्या था? दृशेश्च, वहां पे पढ़े थे ना, वहां पे क्या बताया था? दृशेश्च कि दृश्य धातु के योग में, दृश्य धातु के योग में क्या होती है? कर्म संज्ञा विधान होती है और नित्य विधान होती है। वहां पे कोई विकल्प नहीं बताया था, इसलिए बताएं कि यदि दृश्य धातु का प्रयोग परस्मय पद में है तो वहां पे नित्य ही कर्म संज्ञा विधान होगा, लेकिन अभिवादी और दृश्य धातु का प्रयोग आत्मने पद में हो रहा है तो वहां पे विकल्प से कर्म संज्ञा विधान होगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा? विकल्प से कर्म संज्ञा विधान होगा। यदि अभिवादी और दृश्य धातु का प्रयोग आत्मने पद में हो रहा है तो वहां पे विकल्प से कर्म संज्ञा करना है। किसका? जो अन्यंतावस्था का कर्ता है, उस कर्ता का न्यंतावस्था में विकल्प से कर्म संज्ञा विधान करना है। ठीक है, अभिवादी दृशो हो आत्मने पदे वेति वाच्यम। तो इस प्रकार से अभिवादी और दृश्य धातु के योग में यदि आत्मने पद में ये दोनों धातु का प्रयोग है, अभिवादयति ये परस्मय पद है, अभिवादयते, ठीक है, अभिवादयते ये जो है ये आत्मने पद का प्रयोग। दर्शयति, दर्शयति ये परस्मय पद है, दर्शयेत ये जो है आत्मने पद का है। तो जब ये दोनों धातु में से किसी भी धातु का आत्मने पद में प्रयोग होगा तो वहां जो अन्यंतावस्था का जो कर्ता होगा उस कर्ता का न्यंतावस्था में यानी निज प्रत्यय लगने के बाद कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। तो कर्म संज्ञा वहां पे हम कर देंगे, कब? लेकिन आत्मने पद में होना चाहिए। यदि परस्मय पद में है तो फिर वहां पे कर्म संज्ञा विधान नहीं होगा। ठीक है, वहां पे फिर क्या होगा? कर्म संज्ञा विधान नहीं होगा। तो यहाँ पे अब उदाहरण दे रहे हैं कि अभिवादेते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेना। ठीक है, देवम भक्तम भक्तेना उदाहरण दे रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है कि अभिवादयेत दर्शयेत देवम भक्तम भक्तेना। इस प्रकार का यहाँ पे उदाहरण ये जो है प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो उदाहरण प्रदत्त हैं उसको हम लोग एक बार देखते हैं और ये क्या कहना चाह रहे हैं और फिर इसमें क्या विस्तृत जानकारी है उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे बस यही कहते हैं ये वार्तिक, अभिवादी यानी अभिवादी धातु हो, अभि उपसर्ग पूर्वक वद धातु हो नमस्कारार्थ में,
अभी उपसर्ग पूर्वक जब वद धातु का प्रयोग होता है तो नमस्कार अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, तो अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु हो और फिर दृश्य धातु हो तो अभिवादी दृशो हो आत्मनेपदे वेति वाच्यम। यदि अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु और दृश्य धातु का आत्मनेपद में प्रयोग है, आत्मनेपदे यदि प्रयोगम अस्ति चेत तर्हि विकल्पेन कर्म संज्ञा वक्तव्यम। यदि इन दोनों धातु का, किसी भी धातु का, ये अभिवादी धातु हो या फिर दृश्य, दोनों में से किसी का भी, यदि आत्मने पद में प्रयोग हो रहा है, परस्मै पद नहीं, यदि आत्मने, क्योंकि परस्मै पद में वहां पे नित्य कर्म संज्ञा विधान था। दृश्य धातु का एक वार्तिक पढ़े थे, गति बुद्धि प्रत्यय अवसानार्थ शब्द कर्म कर्म का नामनि करता सुनो, उसमें एक वार्तिक था दृश्यश्च, वो वहां पे नित्य विधान करता था। ठीक है ना, वहां पे दृश्य धातु के योग में नित्य ही कर्म संज्ञा होता था परस्मै पद में। लेकिन यदि आत्मने पद की बात हो तो वहां पे विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। वही बता रहे हैं कि अभी उपसर्ग पूर्वक वद धातु हो और दृश्य धातु के योग में विकल्प से कर्म संज्ञा विधान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि अभी पूर्वक वद धातु यानी नमस्कार अर्थ, और दृश्य को तो पता ही है, दृश्य मतलब होता है देखना। इन दोनों धातुओं की जो अन्यंत अवस्था के कर्ता है, उस कर्ता को न्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है। कब? तो आत्मने पद में, आत्मने पद में, परस्मै पद में नहीं, आत्मने पद में कर्म संज्ञा विधान हो जाती है। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं कि अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेना। तो इसका पहले हम अण्यंत में उदाहरण देख लेते हैं, फिर इसको न्यंत में कन्वर्ट कर लेंगे। उदाहरण दे रहे हैं कि भक्तः देवम अभिवदति, भक्तः देवम अभिवदति, भक्त जो है देव को नमस्कार करता है। अभिवदति मतलब होता है नमस्कार करना, नमस्कारार्थक ये धातु है, सम्मान अर्थ में। नमस्कार मतलब क्या होता है? सम्मान, सम्मान अर्थ में नमस्कार कर रहा है। ठीक है, तो भक्तः देवम अभिवदति, भक्त जो है देव को ऐसे नमस्कार कर रहा है। ठीक है, भक्तः देवम अभिवदति, भक्त जो है देवता को नमस्कार करता है, ऐसा प्रयोग है यहाँ पे। तो भक्तः देवम अभिवदति, अब भक्त को यदि कोई बोलेगा कि आप देवता को नमस्कार करो, ठीक है, आज कलयुग में यही हो रहा है, भक्त स्वयं नहीं नमस्कार करता है देव को, उन्हें बोलना पड़ता है कि ये देव हैं, इन्हें नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम में ये नहीं था। ठीक है, पहले के टाइम में ये नहीं था, पहले जो है बचपन में ही संस्कार दी जाती थी कि बच्चे भगवान को नमस्कार करते हैं, अपने से बड़े को नमस्कार करते हैं। ये सब संस्कार प्राचीन काल में थी, लेकिन आज ये सब नहीं देखने को मिलते। खैर ये सब तो बहुत दूर की बात है, उदाहरण पे आते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्त जो है देवता को नमस्कार करते हैं। अब भक्त को कोई बोल रहा है कि आप देवता को नमस्कार करो, अब भक्त जो है उस भक्त को कोई बोल रहे हैं कि आप जो है देवता को नमस्कार कीजिए। तो अब कोई उसे बोल रहे हैं, कोई नमस्कार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो जो प्रेरित कर रहे हैं वो कौन हो जाएंगे? प्रयोजक कर्ता। और जो प्रेरित हो रहे हैं अर्थात जो भक्त हैं वो प्रेरित हो रहे हैं तो प्रयोज्य कर्ता हो जाएगा। तो जब प्रयोज्य और प्रयोजक कर्ता होगा, जब कोई प्रेरणा देगा, जब कोई काम करवाएगा, तो वहां पे प्रेरणा अर्थ में क्या हो जाता है? हेतु मतीचा सूत्र से निच प्रत्यय विधान हो जाता है धातु में। तो यहाँ पे अभिवादी धातु है, अभिवादी धातु में क्या हो जाएगा? निच प्रत्यय विधान होगा। तो अभिवदति, अभिवदति सामान्य रूप है, जब निच प्रत्यय लगेगा तो अभिवादयति। ठीक है, अभिवादयति, ती नहीं, अभिवादयति हड़स्व रहेगा, अभिवादयति ऐसा प्रयोग हुआ। जब इसको हम आत्मने पद में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभिवादयते, अभिवादयते क्या हो जाएगा आत्मने पद में? अभिवादयति। परस्मै पद में अभिवादयति, लेकिन आत्मने पद में क्या रूप बन जाएगा? अभिवादयते। ठीक है, आत्मने पद में क्या बन जाएगा? अभिवादयते, और परस्मै पद में क्या हो जाएगा? अभिवादयति। ठीक है, अभिवादयति और अभिवादय दोनों में भेद है। अभिवादयति जो है ये परस्मै पद का है, लेकिन अभिवादयेत जो है ये आत्मने पद का है। ठीक है, तो अभिवादयेत यहाँ पे क्या है? अभिवादयेत। तो भक्त को अब कौन दिखाते? तो पूजक, जो पुजारी है मंदिर का, वही दिखा रहे हैं। तो पूजक, पूजा करने, जो पूजा करते हैं उसे हम पूजक कहते हैं। ठीक है, पुजारी। तो पूजक जो है वो भक्त को बोल रहे हैं कि आप भगवान का अभिवंदन करें, उसे नमस्कार करें, उन्हें नमस्कार करें। तो पूजक यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं। तो पूजक जो है वो प्रयोजक कर्ता हो गया, और प्रयोज्य कर्ता जो है भक्त हो गया। तो भक्त में आप क्या करेंगे? विकल्प से कर्म संज्ञा विधान कर देंगे यदि आत्मने पद में प्रयोग है तो पूज कहा भक्तम अभिवादयेत, आत्मने पद, परस्मै पद नहीं, आत्मने पद। पूज कहा भक्तम अभिवादयेत, किमर्थम? देवम। पूज कहा देवम भक्तम अभिवादयेत, देव को अभिनंदन करने के लिए, अभिवंदन करने के लिए भक्त को प्रेरित कर रहे हैं। कौन? पूजक। पूजक जो है
भक्त को प्रेरित कर रहे हैं। क्यों? कि देव का जो है आप नमस्कार कीजिए। वही बता रहे हैं कि पूज्य कहा भक्तम देवम अभिवादेत, यानी पुजारी जो है भक्त से देवता को प्रणाम करवाता है। यानी कि भक्त जो है भक्त को बोलता है कि आप देवता को प्रणाम कीजिए। और देवता इस प्रकार से यहाँ जो पूजक है यानी कि जो पुजारी है, वो पुजारी जो है भक्त को देवता को दर्शन करवाता है। यानी कि भक्त को कहता है कि आप जो है देवता का नमस्कार कीजिए। तो पूजक यहाँ पे प्रेरणा दे रहा है और पुजारी यहाँ पे जो पूजक है यानी कि जो पुजारी है वो प्रेरणा दे रहा है और भक्त जो है वो प्रेरणा ग्रहण करता है। तो यहाँ पे जो पूजक हो गया वो प्रयोजक करता हो गया और जो प्रेरणा ले रहा है अर्थात जो भक्त है वो यहाँ पे प्रयोजक करता हो गया। तो प्रयोजक कर्ता का क्या अर्थ होता है कि वो जो है काम करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है काम करवाया जा रहा है। वो जो है पुजारी जो है वो बताए हैं भक्त को कि आप जो है देवता का दर्शन कीजिए, उन्हें देखिए। तो इस अर्थ में क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो वहाँ पे अनंतावस्था का कर्ता है यानी भक्त, उस भक्त का कर्म संज्ञा विधान होगा। कैसे? तो विकल्प से। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, विकल्प से कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा। यदि आप उसमें चाहें तो विकल्प से कर्म संज्ञा कर सकते हैं, यदि नहीं चाहें तो फिर वहाँ पे कर्तृकरण योस तृतीया से तृतीया भी विधान करते हैं। वही बता रहे हैं कि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि उसमें आप कर्म करना चाहते हैं तो कर्म कीजिए, यदि कर्म नहीं करना चाहते हैं तो कर्तृकरण योस तृतीया से तृतीया कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कि भक्तः देवम पश्यति, ये सामान्य वाक्य है। अब भक्त को कोई बोल रहा है कि आप देव को देखो, तो कौन बोल रहा है, तो पूजकः भक्तम दर्शयेत। भक्तम कम दर्शयेत तो देवम, पूजकः भक्तम देवम दर्शयेत व पूजकः भक्तेन देवम दर्शयेत। यहाँ पे दोनों भी प्रयोग हो सकता है। यदि भक्तम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे ये जो वार्तिक है अभिवाद ईदृशो आत्मनेपदे वेति वाच्यम, इस वार्तिक से यहाँ पे कर्म संज्ञा विधान हो जाएगा और कर्म संज्ञा होने के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे द्वितीय जैसे ही होगी तो भक्तम हो जाएगा। लेकिन यदि इस वार्तिक का हम प्रयोग ना करें, कर्म संज्ञा विधान ना करें, विकल्प के तौर पे अन्य कुछ प्रयोग कर लें तो वहाँ पे आपका जो है कर्तृकरण योस तृतीया से तृतीया विभक्ति विधान हो जाएगी। तो भक्तेन रूप बन जाएगा। ठीक है, क्या रूप बन जाएगा, भक्तेन। तो यहाँ पे दोनों प्रयोग आप कर सकते हैं, पूजकः भक्तम देवम दर्शयेत व पूजकः भक्तेन देवम दर्शयेत। लेकिन आत्मने पद में हो तभी वहाँ पे विकल्प से होगा। यदि परस्मै पद में होगा तो दृशेश्च, इस वार्तिक से वहाँ पे नित्य ही कर्म संज्ञा ही विधान होता है, वहाँ पे कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यदि आत्मने पद में प्रयोग कर रहे हैं तो आप विकल्प से उसमें तृतीया भी कर सकते हैं अनुक्त अर्थ में और उसमें कर्म संज्ञा करके कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति भी विधान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वार्तिक है अभिवादी दृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम, ये कहता है कि अभिवादी धातु यानी कि अभिउपसर्ग पूर्वक वद धातु अभिवादन अर्थ में यानी नमस्कार अर्थ में, और दृश धातु यदि आत्मने पद में प्रयोग है तो उसका जो कर्ता है यानी अन्यंतावस्था का जो कर्ता है उस कर्ता का प्रेरणा अवस्था में न्यंतावस्था में कर्म संज्ञा विकल्प से होता है। वेति, जो कि हम पहले बताएं कि वेति विभाषा अन्यतरस्याम वा, इन सब का एक ही अर्थ होता है विकल्प। तो विकल्प से वहाँ पे कर्म संज्ञा विधान होता है। तो ये जो सूत्र है हरिक्रोह अन्यतरस्याम और अभिवादी दृशो आत्मने पदे वेति वाच्यम, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सूत्र और ये जो वार्तिक है दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों के मन में कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, ठीक है, यदि कोई समस्या हो तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से अवश्य रूप से प्रश्न कर सकते हैं और मैं जो है उस प्रश्न के ऊपर फिर अग्रिम पाठ पे यानी कि अग्रिम सूत्र जो है उस सूत्र पे जब उस सूत्र की जब पाठ की जाएगी तो आपकी जो शंका है उस शंका पे अवश्य रूप से विचार किया जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, और यदि कोई शंका है तो अवश्य रूप से प्रश्न पूछें। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रतिदिन जो है कारक प्रकरण अभी चल रहा है। तो इसी श्रृंखला में प्रतिदिन की श्रृंखला में आप भी इसमें जुड़े और ये जो कारक प्रकरण है हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्याकरण का, तो इसको अवश्य रूप से देखें, पढ़ें और शंका समाधान जो है वो अपने तौर से भी करें। और यदि ज़्यादा समस्याएं हो रही है, शंका ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है तो अवश्य रूप से विषय पर जो है विषय से संबद्ध प्रश्न अवश्य रूप से जो है कमेंट के माध्यम से करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। पुनः एक बार धन्यवाद। फिर मिलते हैं अग्रिम पाठ में नए सूत्र के साथ। अग्रिम पाठ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।